गुरुग्राम में भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने वीबी जीरामजी की योजना का पारदर्शी, रोजगार परक और ग्रामीणों के हित की योजना बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना मनरेगा से बेहतर है और गांव में स्थायी रोजगार व आत्मनिर्भरता लाएगी। राव नरबीर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय मनरेगा में भ्रष्टाचार था, जबकि मोदी सरकार ने जीरामजी योजना को डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। योजना के तहत 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिससे श्रमिकों की आय बढ़ेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर योजना के फायदे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये सब मुख्यमंत्रियों से पूछ के हुआ है। आम जनता पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा, पैसे चाहे प्रदेश सरकार दे चाहे केंद्र सरकार दे, पैसा मजदूरों को मिलना है। जो कामगार मजदूर है उनको पैसा मिलेगा, इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। हम इस चीज को पसंद करते हैं। आज ये अच्छा बुरा मैं नहीं कह सकता। जब चुनाव आते हैं, प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनाव ही एक फैसला है कि लोगों को क्या चीज पसंद आई, क्या नहीं आई पसंद। लोग यदि इसका बुरा मानेंगे तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन ये कहना कि कोई भी आप काम करो, उसमें विपक्षी पार्टी जब तक कोई अपना आंदोलन नहीं करेगी या जनता के बीच में जाने का उनका माध्यम नहीं है, तो कभी वोट चोरी के नाम पे, कभी जीराम जी के नाम पे जनता के बीच में जाते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वोट चोरी के नाम पे कांग्रेस ने बहुत प्रदर्शन की, सारे देश में की, और बिहार में 17 दिन तक राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव ने तकरीबन हर जिले को कवर किया। परिणाम क्या आया? कांग्रेस की 6 सीटें आई 243 में से। तो जनता फैसला करती है कि कौन सी योजना ठीक है, नाम बदलने से काम चलेगा या काम करने से काम चलेगा। इसमें ज्यादा गारंटी दी गई है, ज्यादा लोगों को फायदा होगा और ये एक अच्छी योजना सरकार लाई। विपक्षी पार्टियां दुष्प्रचार करती है तो सत्ता पक्ष उसका जवाब जरूर देता है। और एक चौथा स्तंभ आप लोगों को माना गया कि आपके द्वारा आम आदमी तक ये बात पहुंचाई जाए। पार्टी के कार्यकर्ता भी गांव वाइज, वार्ड वाइज जाके इसका प्रचार करते हैं, लेकिन आपके अखबार, आपका टीवी बहुत दुनिया देखती है, आसानी से साधन मुहैया हो जाता है और आम आदमी तक इसकी बात पहुंचती है। पहले ऐसा होता था कि पंचायत के एक आदमी ने, सरपंच ने फैसला कर दिया, जो काम की जरूरत ना हो वो भी जरूरत हो जाती है। अब सरकार ने ये कहा है कि ग्राम सभा की मीटिंग में जो फैसले होंगे, और वो होंगे, पहले ये था गड्ढा खोद दिया, गड्ढा भर दिया, तो जो काम होना चाहिए था इतना पैसा लगाने के बाद भी इसका उतना फायदा लोगों को नहीं हो पाए जितना होना चाहिए था। अब ग्राम सभा की मीटिंग में फैसला होगा और वो काम होगा। और ग्राम सभा की मीटिंग भी साल में हमने कहा कि हर तीसरे महीने ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि गांव में क्या काम हो रहे। पहले 5 आदमी 7 आदमी जो पंचायत या सरपंच होता था अपना फैसला कर लेता था, अब ऐसा नहीं होगा। और जब ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो आम आदमी उसमें चर्चा करेगा, आम आदमी गाँव की तकलीफों को बताएगा और वो काम ठीक ढंग से होगा। ग्राम सभा के द्वारा ही सरपंच और पंचायत चुने जाते हैं। और ग्राम सभा में यदि कोई मीटिंग हो जाए, हम सरकार हैं लेकिन हम भी विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं। आज भी हम जो बजट पेश करने जा रहे हैं, हर वर्ग हर तबके से लोगों से मुख्यमंत्री जी सलाह ले रहे हैं। तो एक आम आदमी की भागीदारी हो जाए, उसमें कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। बात नहीं है, अपने अपने मन की विचार प्रजातांत्रिक प्रणाली में कहने का सबको अधिकार है। कोई सवाल करता है तो उसका जवाब भी दिया जाता है। मंत्री जी लगातार राव इंद्रजीत सिंह जो बात, बीजेपी के पास सदा ऑप्शन रहेंगे, कोई बात नहीं है। और राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके के बड़े लीडर हैं, कई बार MP MLA बने हैं, उनको भी अपने बात कहने का पूरा अधिकार है और उनको कहीं से तो कहीं। बीजेपी खुद को सबसे अनुशासित पार्टी मानती है, लेकिन अब कहाँ ये अनुशासन, इस तरह की बयानबाजी नहीं, मैं अपने अपने मन की बात कहने की बात हूँ। प्रजातांत्रिक प्रणाली में यदि कोई अपनी बात कहता तो इसमें गलत काम क्या हो गया? राव इंद्रजीत तो कह रहे हैं कि हरियाणा में सरकार वो बनाते हैं हमारी वजह से। नहीं, राव इंद्रजीत ने दक्षिण हरियाणा ने 3 बार विधानसभाएं चुनाव जीती है बीजेपी ने, 3 बार उनका भी योगदान है। हरियाणा की जनता, खासतौर से अहिरवाल के लोगों ने भरपूर समर्थन और प्यार दिया, तब जाकर भाजपा की सरकार। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं आप, और राव इंद्रजीत सिंह का भी पूरा योगदान है और हर कार्यकर्ता का योगदान है। जो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर बड़े से बड़ा पदाधिकारी का योगदान है। एक आदमी कभी भी सरकार नहीं बना सकता। जब 36 बिरादरी का सबका समर्थन, हर वर्ग का समर्थन मिलता, तब जाके सरकार बनती। आपने आरोप लगाया कि ऐसे पैसे
उतनी आम आदमी में चर्चा होती थी, इसलिए मैंने कहा। लेकिन अब बहुत कंट्रोल हुआ। आपने देखा होगा कि पुलिस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जीरो टॉलरेंस पे जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नारा है कि आम आदमी को सहूलियत पहुंचे, बिना रिश्वत से पहुंचे, और उसमें बहुत बड़ा कदम हम उठा। मंत्री जी, आप मैंने अभी देखा 10 सेक्टर तो जो अनऑथराइज काम करेगा उसके ऊपर कार्रवाई सरकार करती है। सर, रात को सर्दी में बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसी कई संस्था देखी आपने? नहीं, जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट है और लोगों को परेशानी होती है तो 10 रेहड़ी लगा के हम लाखों आदमियों को परेशान नहीं कर सकते। सरकार का काम बसाने का, उजाड़ने का नहीं, लेकिन कोई नाजायज इसका फायदा उठाए तो उस पर सरकार कार्रवाई करती है। मंत्री जी, सवाल गुड़गांव में मूलभूत सुविधाओं के बारे में है। तोड़फोड़ जो हुई है, आप देखोगे सारा अनऑथराइज था। अभी भी 2-3 दिन पहले तोड़फोड़ हुई, वो 68-70 का रास्ता है जो बहुत साल पहले कांग्रेस के शासन में एक बार किया गया। मैंने गुड़गांव के सभी अधिकारियों को कह रहा है कि भाई जो रास्ते हैं उनको खोल लो। जो रास्ते बंद पड़े हैं, जो 60 मीटर का रास्ता, 84 मीटर का रास्ता है, अब उसको ना खोलेंगे तो उसमें नरवीर सिंह की जमीन आए, अच्छा राजेश या किसी और भाई के आए, अकेले राजेश यादव का नहीं नुकसान हुआ। उन्होंने रास्ते तरक्की, वो एनवायरमेंट 2007 के मास्टर प्लान में, 2021 के मास्टर प्लान में वो रास्ते बने थे। आज तक वो कब्जा करे बैठे हैं, अब रास्ता नहीं खुलेगा, जनता नौकरी की रास्ता नहीं खुला। तो आरोप कोई लगाओ, लेकिन निराधार आरोप कोई भी लगा सकता है। जबान का कोई राखी तो है नहीं चला दो। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है, जैसे मेडिकल 10 प्रोजेक्ट तो गुड़गांव के ऐसे तो 10 साल से अधूरे हैं। ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम है, नहर आप नहीं बना सके, आज वादा ही कर रहे हैं हम, हॉस्पिटल हम नहीं बना सकते, तो ये सारे मिलजुल कर उन कामों में क्यों नहीं लगते? नहीं, उनमें भी लग रहे हैं, और आपको 2026 में दिखाई देगा काम जो पाइपलाइन में थे सारे बाहर निकल जाएंगे। एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा कर रहे हैं। नहर गुड़गांव में कोई नहीं आनी, एक पानी आना, जो नहर पहले बनी उसको पाइपलाइन से दाब के ला रहे हैं। पिछले बजट में 3,000 करोड़ रुपये मंजूर किया, ककरोई से वो चंदू और यहाँ बसई में आएगी, और इस साल मार्च के आसपास उसका शुरू हो जाएगा। डीपीआर तैयार हो रही है, क्योंकि समय लगता है। पानी हम आता है तो खुले हाउस में बहुत गंदगी आ जाती है, आप देखते हो। गर्मियों के दिनों में और जिलों में उस पानी में साइफन लगा के उस पानी को तोड़ते भी। इसलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ने इसको अंडरग्राउंड पाइपलाइन से लाओ, जाके पानी जितना वहां से आए वो यहाँ पहुंच जाए, और 1-2 साल में वो काम पूरा। जल बराबर देखोगे काम चल रहा है, SPR के ऊपर चल रहा है, और चल रहा है ज्यादातर हमारा ये जो अपना इलाका है दौलताबाद के आसपास का, खेड़ी माजरा, चंदू, इसमें जल भराव कई हजार एकड़ होता है। वो ज्यादा इसलिए होता है कि हमारा घाटा से जो पानी चलता है वो बादशाहपुर ड्रेन के थ्रू, और वो वहां जाकर निकल जाता है। छावला जो हमारा ड्रेन है नंबर 8 बोलते हैं जिसको, उसमें पानी की मात्रा उतनी खपत बरसात में नहीं ले पाते जितना हमारे यहाँ से पानी जाता है। पिछले दिनों में गुड़गांव नहर जो कनाल जारी उसमें हम डाल देंगे, वो तकरीबन 2,000 रुपए का प्रोजेक्ट है। उसकी DPR इरिगेशन डिपार्टमेंट बना रहा है, और 2-4 महीने वो DPR बन जाएगी, उस पर काम शुरू हो जाएगा। 3 साल के अंदर वो तैयार करके जो घाटा से वाटिका चौक तक का पानी है वो हम सोलना की तरफ ले जाएंगे, मेवात में ले जाएंगे। तो इस छावला नहर में, क्योंकि मोदी जी ने बीजेपी के इस विधानसभा चुनाव में एक नारा दिया था कि हम 5 साल में यमुना को साफ करेंगे। आज भी यमुना में 11 पॉइंट ऐसे हैं जहां हरियाणा से यमुना में पानी जाता है, उसकी BOD खराब है। मेरे पास पर्यावरण महकमा भी, हमने भी STP CTP लगाने का प्रावधान शुरू किया है ताकि जमुना साफ रहे, और आने वाले समय में जैसे विदेशों में यमुना नदियों नहरों में घूमते, नदियों में घूमते, ऐसे ही जमुना 5 साल में साफ। मंत्री जी, हो गए बहुत जगह आपने देखा होगा इस 2025 के साल में जहां बहुत कूड़ा पड़ा था, तकरीबन हमने 4 लाख के आसपास CND वेस्ट उठाया है। एक दिन में नहीं उठता, कूड़े की भी सफाई हो रही है, टेंडर भी हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं कह रहा हूँ कि सरकार शुरू हुई है 2026 में, आपको आमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा। कितना टाइम लगा? कल में सेक्टर 4 में था, छोड़ जयंती पार्क के पीछे इतनी गंदगी थी दोनों साइड रोड में। सब आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहा है। 4 का बताओगे तो उसका भी साफ करवा आपने 3 महीने बोला था कि पॉलिथीन सही करने, साहब मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया। अब मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ वहाँ प्रचार करता हूँ, आपके माध्यम से भी जनता को कहना चाहता हूँ कि ये पर्यावरण का एक ऐसा मुद्दा केंद्र सरकार इसको नहीं कर सकती। जब तक आम आदमी की भागीदारी नहीं होगी, आम आदमी ये नहीं सोचेगा कि हमारा प्रदूषित मुक्त गुड़गांव हो, तब तक ये कामयाब नहीं हो सकता। मैं उस सरकार में भी मंत्री रहा हूँ जिसमें हमने 1996 में शराबबंदी करी, लेकिन 1.5 साल के बाद लोगों का समर्थन न मिलने की वजह से वो शराबबंदी खोलनी पड़ी।
अब भी कहता हूँ, ये सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन बैन करोगे तो ये 40% असर इसका प्रदूषण का खत्म हो जाएगा। जो लोग अपने हाथ में पॉलीथीन का बैग लेके चलते हैं वो ही अपने बंद कर दो। हमारे हरियाणा में कांग्रेस शासनकाल में 2013 से बनना और बिकना सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन बैन है।